Hi all, I am Dipanshu Gupta, your teacher of account. बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अकाउंटिंग वर्ड में और आज सीखते हैं करेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द अकाउंटिंग. So let's set go. So first thing I want to ask you people, what do you mean of characteristics? What do you understand about characteristic? What do you understand about the advantage, objectivity and functions? क्यों है ये वर्ड? मतलब क्या होता है इन वर्ड्स का, क्या आपको पता है? कभी कोई कहता है कि करेक्टरिस्टिक्स एडवांटेज ये सेम होते हैं, कोई कहता है ऑब्जेक्टिविटी और फंक्शन सेम होते हैं, या करेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं. ऐसा क्यों होता है? सो करेक्टर मीन्स क्या है? करेक्टर का मतलब है उसका करेक्टर क्या है. अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे हम किसी से कभी इंटरेक्ट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि जब भी हम उससे बात करते हैं तो क्या लगता है कि इसका करेक्टर अच्छा है. मीन्स उसका पोर्शन देख के, उसको देख के देखते हम, बॉडी लैंग्वेज देख के कहते हैं कि हाँ इसका करेक्टर अच्छा है, ये अच्छा इंसान है. ठीक है ना. तो उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी लाइफ का गोल क्या है, वो क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, वो क्या हुआ, ऑब्जेक्टिविटी हुआ. अब उसके बाद फंक्शंस की बात आती है. फंक्शंस का मतलब क्या है कि उस गोल को अचीव करने के लिए क्या वो फंक्शन करता है जिससे वो गोल अचीव हो सके. कैसे फंक्शन करता है उस चीज़ को अचीव करने के लिए अपने. फिर एडवांटेज आता है. एडवांटेज डिसएडवांटेज मतलब क्या है कि जो उसकी ऑब्जेक्टिविटी है उसका क्या एडवांटेज है. एडवांटेज जहाँ होता है वहाँ डिसएडवांटेज तो होता ही है दोस्तों. सो यही मतलब होता है. तो आज हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट्स. सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंट है RRUC. क्या किसी को पता है RRUC से क्या हो सकता है? ओनली 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके. चलो पहला देखते हैं. आर. आर का मतलब रिलायबिलिटी. The first quality characteristics of the accounting information is reliability. Reliability means the user must be able to depend on the information. It believes that the reliable information should be free from the error and biases and faithfully represent what meant to the represent. Reliability मतलब यकीन है कि अगर कोई चीज़ अकाउंट्स देख रहे हो तो तुमको यकीन है, अकाउंट देख रहे हो कि ये जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है ये करेक्ट वैल्यू है, आप उस पर रिलाई कर सकते हो, उस पर यकीन कर सकते हो उस वैल्यू पे. वही मतलब होता है रिलायबिलिटी. आर. दूसरे आर का मतलब है रेलेवेंस. Means the second qualitative characteristic of accounting is the relevance. It believes that the relevant information must be available in time, must help to predict and feedback, and must influence the decision of the user in a positive manner. मतलब relevant है. एक तो reliable है मतलब यकीन है, एकदम सही है, और relevant है, जितना बताना चाहिए था उतना ही है. Understandability. Understandability is the third most important qualitative characteristics of the accounting information. सही बात है. पहला क्या बोलता है? रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी मतलब यकीन है हमको. रिलेवेंट मतलब जितना चाहिए था उतना ही है. अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब उसको देख के समझ में आ रहा है कि यही है, उस जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है और करेक्ट है और समझ में आ रहा है. उसके बाद आता है कंपेरेबिलिटी. अब हम उस वैल्यू से हम कंपेयर कर सकते हैं अदर वैल्यूज़ को. अब देखें अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट रहता है, डेप्रिसिएशन अगर 100 है तो हम उसके एसेट्स में जाके देख सकते हैं कि अगर 100 है तो उसका पोर्शन कितना है, 10%, तो 1000 ही है, तो मतलब एसेट हमारा 10,000 का है. ये कंपेरेबिलिटी है, हम कंपेयर कर सकते हैं उस चीज़ से. तो कंपेरेबिलिटी क्या कहता है? लास्ट क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज कंपेरेबिलिटी. इट इज़ बिलीव दैट इट इज़ नॉट सफिशियंट that financial information is relevant, reliable at a particular time, in a particular circumstances, or for a particular reporting entity. So thank you all. So I think you are able to understand about the comparability and reliability and relevance and अंडरस्टैंडेबिलिटी. सो एक ये चार्ट है क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स का. इसमें भी अगर देखें तो पहले क्या था? डिसीजन मेकर्स. डिसीजन मेकर के बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी, फिर डिसीजन यूजफुलनेस. यूजफुलनेस किसके लिए होता है? रिलेवेंस और रिलायबिलिटी. रिलेवेंस में क्या आता है?
डिडक्टेटिव वैल्यू है, फीडबैक वैल्यू है, टाइमलेस है। फिर रिलायबिलिटी में वेरीफाइबिलिटी आता है, फेथफुल आता है, न्यूट्रलिटी आता है। फिर आता है कंपेरेबिलिटी, इन दोनों चीज़ को हम कंपेयर करते हैं। So thank you all. Hope you are able to understand about the characteristics of accounts. So any doubts, so please mention on the comment box. Thank you all and meet you in the next video.